क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सांप को भारत ने अपने दूध से पाला वही आज भारत को डसने की फिराक में है? जिस बांग्लादेश को 1971 में हमारे जांबाज सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया, आज वही बांग्लादेश हमारी पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए। जब भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में व्यस्त था, तब ढाका के बंद कमरों में यह घिनौनी योजना बन रही थी कि कैसे भारत के पूर्वोत्तर यानी हमारे 7 सिस्टर्स को काटकर बांग्लादेश में मिला लिया जाए। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह सीधे सीधे भारत की अखंडता को चुनौती थी। लेकिन सुन लो ढाका के हुक्मरानों, अब भारत बदल चुका है। अगर तुमने हमारी जमीन पर तिरछी नजर भी डाली तो भारत अब सिर्फ बंदूकों से जवाब नहीं देगा, बल्कि बूंद बूंद के लिए तुम्हें तरसा देगा। स्वागत है भारत के सबसे घातक हथियार में, जिसका नाम है द वाटर वेपन। बांग्लादेश को शायद ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि भारत उनकी धमकियों से डर जाएगा। वो भूल गए हैं कि उनकी रगों में बहने वाली नदियों की चाबी आज भी दिल्ली के पास सुरक्षित है। 1996 में भारत ने दरिया दिली दिखाई थी। हमने गंगा जल समझौता किया। हमने अपने पश्चिम बंगाल के किसानों का हक काटकर तुम्हें पानी दिया ताकि तुम्हारे खेत सूखे न रहें। 30 साल तक भारत ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाया और तुम्हारी हर नखरेबाजी झेली। लेकिन अब बहुत हुआ। 2026 फैसले का साल। इस समझौते की एक्सपायरी डेट यानी 2026 अब बेहद करीब है। भारत सरकार अब साफ कर चुकी है कि खैरात बांटने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर तुम पाकिस्तान प्रेम में डूबकर चीन के साथ मिलकर भारत को तोड़ने के सपने देखोगे तो याद रखना, अगर भारत ने फरक्का बैराज के गेट पर हाथ रख दिया तो बांग्लादेश की उपजाऊ जमीन प्यास से फटने लगेगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। अगर भारत ने अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश के सामने अकाल और बर्बादी का मंजर होगा। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी समझने की भूल अब तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। भारत की अपर रिपेरियन पावर। सिंधु जल समझौते पर हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर दिखा दिया है और अब नंबर तुम्हारा है। भारत अब अपनी अपर रिपेरियन पावर का इस्तेमाल करने से रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। हमारे उद्योग, हमारे पावर प्लांट और हमारे किसानों को पानी की सख्त जरूरत है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और असम के करोड़ों किसान पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हम क्यों अपना कीमती पानी उस देश की तरफ बहने दें जो हमारे ही देश के टुकड़े करने की साजिश रचता है। भारत का नया रुख साफ है। आतंक और साजिश के साथ पानी नहीं बहेगा। चीन का खेल। बांग्लादेश को समझना होगा कि वो चीन के किस खतरनाक खेल का मोहरा बन रहा है। चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के तहत भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश किया है, चटगांव पोर्ट को डेवलप किया है और अब वो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश ये भूल रहा है कि चीन उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने पाकिस्तान को कर्जे के दलदल में धकेल दिया है। क्या बांग्लादेश भी यही रास्ता चुनना चाहता है? ये एक ऐसी वाटर स्ट्राइक होगी जिसका कोई तोड़ ढाका तो क्या बीजिंग के पास भी नहीं होगा। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। अरुणाचल प्रदेश में विशाल बांध बनाए जा रहे हैं जो पानी के प्रवाह को नियंत्रित करेंगे। जब 2026 में गंगा जल समझौता खत्म होगा तो भारत की शर्तें स्पष्ट होंगी। पहला, बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियां बंद करनी होंगी। दूसरा, पाकिस्तान और चीन समर्थित आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। तीसरा, भारत के पूर्वोत्तर में अवैध घुसपैठ रोकनी होगी। चौथा, भारतीय परियोजनाओं में सहयोग करना होगा। अगर बांग्लादेश इन शर्तों को मानता है तो भारत पानी साझा करने को तैयार है, लेकिन अगर जिद पर अड़ा रहा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज का नया भारत इंड का जवाब पत्थर से देना जानता है। ये वो भारत नहीं है जो धमकियों से डर जाए। ये नया भारत है, मजबूत भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। अगर तुम चीन की गोद में बैठकर भारत को चुनौती देने की जुर्रत करोगे तो अपने नक्शे को एक आखिरी बार गौर से देख लो। नदियां हमारी हैं, जमीन हमारी है और अब फैसला भी सिर्फ हमारा होगा। 2026 में जब समझौते की मेज सजेगी तो भारत अपनी शर्तें लेकर खड़ा होगा। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिया था, लेकिन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत उसे वापस धरती पर उतारना भी जानता है। सीधे शब्दों में चेतावनी है, या तो भारत के साथ
ईमानदारी से दोस्ती निभाओ, वरना सूखे और बर्बादी के उस मंजर के लिए तैयार रहो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। भारत की अखंडता से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल ही जीवन है और जब जीवन ही खतरे में हो तो देश को बचाने के लिए हर हथियार जायज है। भारत का वाटर वेपन अब तैयार है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को 2026 में गंगा जल समझौते को नए सिरे से बनाना चाहिए या फिर बांग्लादेश के रवैये को देखते हुए समझौते को खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि भारत से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।